सर मुझे ये बताइएगा, सोशल मीडिया पर ये बातें चल रही हैं कि ईरान अगला शुमाली कोरिया बनना जा रहा है, तो क्या इसमें कोई आप देखते हैं कोई यार आप सोशल मीडिया को जब कोट करते हैं ना, तो एक बात ज़हन में रखा करें। मैं अगर अमेरिकन मीडिया या वेस्ट मीडिया की बात करता हूँ तो वो रिलायबल होती हैं, ऑथेंटिसिटी होती है, कंफर्मेशन होती है। हमारा जो सोशल मीडिया है इसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं। ये वही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो आपको पसंद आएगी, मुझे पसंद आएगी। तो ये बात है कि हमने रिलायबल, ऑथेंटिसिटी, कंफर्मेशन, पूरी दुनिया में जर्नलिज्म होती है तीन चीज़ों को सामने रखते हुए। सर अभी शुमाली कोरिया और ईरान में कुछ चीज़ें सेम नज़र आ रही हैं यार आपको? शुमाली कोरिया, एक बात मैं बताता हूँ, अपनी अपनी तरह से रूस को देख लो, चीन को देख लो, ईरान को देख लो, शुमाली कोरिया को देख लो, उसके अलावा और ममालिक भी हैं, लैटिन अमेरिका में कोई ममालिक हैं, हत्ता कि यूरोप में अभी तक कुछ ममालिक हैं जहाँ पे ये एक रुझान है, एक डिक्टेटरशिप का, अथॉरिटेरियन का, इस तरह का रुझान होता है जिसकी वजह से एक हुकूमत जो होती है ना, ये सेंट्रल इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं, यहाँ पे भी एक बात है। मशरक़ वस्ता के कई ममालिक में वो ट्रेंड मिलता है जिसमें आपको डेमोक्रेसी नज़र नहीं आएगी। डिक्टेटर होगा, बादशाहत होगी, रॉयल फैमिली होगी, अथॉरिटेरियन होगा। आपकी लिबर्टी, मेरी लिबर्टी जो है ना, महदूद होती है। ये अक्सर व बेशतर जगह पे होता है। अब उसको किसी के साथ मिलाने का मतलब है कि फिर दुनिया के वो हिस्से के ममालिक जो थे वो चीन और रूस क्यों नहीं बन सके? सवाल है, वो क्यों नहीं बन सके? चीन और रूस तो वो है कि आज भी अमेरिका को अगर कोई दो बड़े मुल्क खटकते हैं किसी वजह से, या वो समझता है कि ये कोई लुच तल सकते हैं, तो वो चीन और रूस हैं। तो बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं जिसमें वही रुझानात हैं, वही टेंडेंसी है, तो वो क्यों नहीं बन सके चीन और रूस? बताओ। ये जो आप मिलाते हो ना कि वो ये बन सकता है, वो ये बन सकता है, वो ये बन सकता है, शुमाली कोरिया का, इससे आप अंदाज़ा कर लो कि जब ये एक वबा आई थी जो पूरी दुनिया में आई थी, कोरोना। हाँ, कोरोना पूरी दुनिया में वबा आई थी। एक तो आजकल अब वबा सिर्फ पाकिस्तान में आई हुई है, वो दुनिया किसी और हिस्से में नहीं है, ये भी वबा है। उसकी वैक्सीन थी, इसकी वैक्सीन कोई नहीं है। कैफियत की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो उस वक्त जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थी, मैं उसका डेटा देखता रहता था। मैं क्या, पूरी दुनिया के जो मीडिया हाउसेस थे ना, वो उसका डेटा देखते थे मुख्तलिफ एंगल से। ह्यूज साइज़ का वो डाटा शीट होती थी, डेली बेसिस पे वो तैयार कर रहे होते थे। उसमें एक मुल्क के बारे में कोई इतला नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो शुमाली कोरिया था, नॉर्थ कोरिया। ओके। अब देखो कि ये किस तरह से कटा हुआ मुल्क है कि जिसके बारे में हम कोशिश करते हैं कि हमें को पता चले और हमें पता नहीं चलता। अठवट की बात नहीं करता, अठवट तो एक ऐसी चीज़ है कि आसमान के परली तरफ क्या हो रहा है अठवट में, तो वो भी आ जाएगा जो हमारे पाकिस्तान में चलती है। रात को ख्वाब देखते हैं, सुबह आके बयान करना शुरू कर देते हैं। शुमाली कोरिया के बारे में इंफॉर्मेशन लेना एक, अभी तक मतलब मैं जब भी कभी उसके बारे में, जिसे कहते हैं ना रिलायबल इंफॉर्मेशन, मैं नहीं ले सका। कैसी बात? यानी कि वो कोरोना के दौर में वाहिद मुल्क था, और बड़ा मुल्क है, छोटा मुल्क भी नहीं है। एक होता है नज़रअंदाज हो है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त ये भी कर रही थी, जिसका मैंने डेटा भी तैयार किया हुआ था, वहीं से एक्सट्रैक्ट करके फिर मैं रिकन्स्ट्रक्ट करता था, रीस्ट्रक्चर करता था कि कौन कौन से मुल्क हैं जहाँ पे कोई बंदा कोरोना की वजह से नहीं मरा, या वो कौन कौन से मुल्क हैं अपनी पॉपुलेशन को सामने रखते हुए कितनी परसेंटेज पर मिलियन, पर लाख कितने बंदे निकलते हैं जो कोरोना की वजह से इफेक्ट हुए। मेरा इंटरेस्ट था उसमें, मैं उस पर चीज़ें तैयार करता था। कोरिया का नहीं था। अब बताओ, बाकी तमाम कंट्रीज़ का था। मैं बात करता हूँ, पाकिस्तानी हो गए, वो पर आगे क्या आएगा, मैनू कोरिया का पता है जी, वो कह देगा अपने। अब वो जो उसको पता होगा वो सिर्फ उसी को पता होगा।
उसके अलावा किसी को नहीं पता होगा, हत्ता कि कोरिया को भी नहीं पता होगा। तो ये है कि ईरान को कोरिया के साथ मिलाना, ये डिफरेंट उसमें है। एक वक्त में आपके टारगेट इकट्ठे हो जाते हैं, एक ही जगह पे आके मुसल्लत हो जाते हैं, कदरें मुश्तरक आप में बनना शुरू होती है, लेकिन कुछ सालों बाद वो ऐसे करके ऐसे होती है। अब रूस अमेरिका मिल के जंग अजीम लड़ते रहे, और उसके बाद कोल्ड वॉर में दो सुपर पावर थी, एक तरफ अमेरिका खड़ा था, एक तरफ रूस खड़ा था। आप कुछ नहीं कह सकते। आने वाले वक्तों में ऐसी पॉसिबिलिटी बननी शुरू हो जाती हैं जिसका आज के दिन हम सोच भी नहीं सकते।